टाइटल मेहनती चिड़िया माँ बेटी। चंपक वन में मोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। मोनू का बेटा सोनू शहर में नौकरी किया करता था और उसकी बेटी टुन्नी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक दिन सोनू अपनी पसंद से शादी करके रंगीली को लेकर घर आया। मोनी: अरे सोनू, ये तूने क्या किया? तूने तो मुझसे पूछे बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली। तुझे पता है ना, तेरे घर में तेरी जवान बहन अभी कुंवारी है, उसके बारे में तूने कुछ सोचा भी नहीं। तेरी ऐसी हरकतों के बाद कौन अपने घर की बेटी लेके जाएगा? कौन अपनी बेटी को बहू बनाएगा? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तू चला जा यहाँ से, मैं समझ लूंगी मेरा कोई बेटा है ही नहीं। रंगीली: यहाँ रहने कौन आया है माँ जी? मेरे पिताजी शहर के बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास बहुत सी कोठियाँ हैं, हम लोग वहीं रहेंगे। देख लिया ना अपनी माँ का असली चेहरा। तारीफ किया करते थे, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सब तो इनका दिखावा था। असल में इनको सिर्फ तुम्हारी कमाई से मतलब था, ताकि वे अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में कर सके। चलो अब यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। मोनी: हाँ, चला जा यहाँ से। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, तू मर गया मेरे लिए। टुन्नी: ऐसा मत बोलो माँ, एक दिन भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सोनू अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे की करतूत मोनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह बीमार रहने लगी। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टोनी अपनी माँ से कहती है: टुन्नी, माँ, भैया ने घर खर्च भेजना बंद कर दिया है और पिछले महीने का राशन भी खत्म होने को आया है। नया राशन लाने के लिए घर में पैसे नहीं बचे हैं। तुम भी बीमार हो, तुम्हारे लिए दवाई लानी है। तुम बताओ मैं क्या करूँ माँ? मोनी: तू चिंता मत कर बेटी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर कोई काम करके घर का खर्च चलाऊंगी। टुन्नी: माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर दाल रोटी बेचना शुरू करेंगे। कम लागत में अच्छा मुनाफा होगा। मोनी: लेकिन टुन्नी बेटा, कौन आएगा हमसे दाल रोटी खरीदने? टुन्नी: बहुत सारे पक्षी हैं माँ, जिन्हें भरपेट भोजन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमने कम दाम में भरपेट उनको भोजन कराएंगे और दाल रोटी खिलाएंगे। मोनी को अपनी बेटी की यह बातें बहुत पसंद आती हैं। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वह एक दिन राशन की दुकान पर जाती है। मोनी: लाला जी, मुझे 2 किलो दाल और 5 किलो आटा दे दीजिए। लाला जी: अरे मोनी, तू इतने आटे और दाल का क्या करेगी? मोनी: लाला जी, मैं पक्षियों को कम कीमत पर दाल रोटी बेचने का काम करने जा रही हूँ। लाला जी: अरे यह तो बहुत बढ़िया बात है, किसी दिन मैं भी तुम्हारी दुकान पर दाल रोटी खाने आऊँगा। मोनी: अच्छा लाला जी, अब मैं चलती हूँ, कल मैं आपके पास आपके राशन के पैसे देने आ जाऊंगी। लाला जी: कोई बात नहीं मोनी। अगले दिन से मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाल रोटी बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन मोनी का बेटा उसके पास रोता हुआ आता है और उससे माफी मांगता है। सोनू: माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया, उसके चलते मेरी नौकरी भी छूट गई। मोनी: बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ दाल रोटी की दुकान संभाल, तुझे और कहीं नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनू कौवा अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगता है। इसी तरह मोनी चिड़िया दाल रोटी बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टाइटल: घमंडी ढाबे वाला कबूतर। एक जंगल में सभी पक्षियों के बीच राजू कबूतर सेठ रहता था, जो कि बहुत घमंडी था। उसे अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता था और पैसे कमाने के लिए वो ढाबा चलाया करता था। साथ ही उसके ढाबे पे रिंकू नाम का एक कौवा भी था, जो सबको खाना दिया करता था। राजू कबूतर का ढाबा हाईवे पर था। हर कोई व्यक्ति उसके यहाँ खाना खाने आता था। ऐसे ही एक शाम एक रेशमा चिड़िया अपने पति नंदू कौवे के साथ आती है और ऑर्डर देते हुए कहती है: रेशमा, सुनिए, मुझे दाल फ्राई, नान और पालक पनीर चाहिए, जरा 2 थाली लगा दीजिए। रिंकू: जी मैडम जी। रिंकू यह सुनकर उसके लिए खाने की थाली लगा देता है, पर रेशमा खाना खाकर कहती है: रेशमा, अरे ये कैसा खाना है, थोड़ा नमक और सलाद तो और दे दो। ऐसे खाना कौन देता है? खाना बनाने की तमीज नहीं है क्या? बुलाओ अपने मालिक को। नंदू: और क्या, ये दाल इतनी पतली क्यों है? ढाबे पर ऐसा खाना मिलता है? रिंकू: अभी बुलाता हूँ मैडम जी। तभी रिंकू कौवा अपने सेठ को कहता है तो वो गुस्से में तिलमिलाते हुए कहता है: राजू, क्या उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे खाने में उन्होंने कमी निकाली?
आज तक मैंने लोगों को यही खाना खिलाया है, अभी बताता हूँ मैं उनको। तभी राजू घमंडी कबूतर उनके पास जाकर कहता है, राजू, हाँ जी, क्या कमी आ रही है आपको मेरे बताए हुए खाने में? मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ, आज तक किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, लेकिन आपको बड़ी चुल्ल मच रही है। फर्स्ट क्लास दाल बनाता हूँ मैं। रेशमा, अच्छा, तुम अपनी पानी वाली दाल को फर्स्ट क्लास कहते हो, और ऐसे ग्राहक को बिना लहजे से कौन बात करता है, पता नहीं है क्या? अतिथि देवो भव। नंदू, सही कहती हो तुम रेशमा, इसे अपने खाना बनाने पर इतना घमंड है कि यह भी नहीं देखा कि खाना कितना बेस्वाद लग रहा है, और बोलने की तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो, हमें यहाँ पर खाना ही नहीं खाना। राजू, हाँ तो मत खाओ, जाओ यहाँ से, किसने बुलाया है? तुम खुद ही आए थे। और हाँ, ये जो मेरा खाना वेस्ट किया है ना, उसके पैसे कौन देगा? रेशमा, इतने बेकार खाने के कैसे पैसे भला? घमंडी ढाबे वाला कबूतर के मुंह पर ऐसा कहकर रेशमा और नंदू चले जाते हैं, जिसे गुस्से से देखकर राजू कबूतर कहता है, राजू, रिंकू, ऐसे लोगों को आने मत दिया कर, और सुन, जिसने भी मेरे खाने में कमी निकाली उसको तभी यहाँ से भेज दिया करो। राजू, जी सेठ जी। कुछ देर बाद रिंकू किसी को खाना परोस रहा था तो सामने से एक मैना उसे टकरा जाती है, जिसके बाद सारा खाना खराब हो जाता है और उसके छींटे उस मैना के ऊपर आ जाते हैं, और वह कहती है, मैना, तुम कैसे ढाबे वाले लोग हो, देखकर चलना नहीं आता क्या? सारा मेरे ऊपर खाना भी खेल दिया। जब काम करना आता नहीं तो काम भी मत किया करो। अब मुझे खाना ही नहीं खाना यहाँ, डाउन मार्केट ढाबे वाले। ऐसा सुनाकर वो मैना चली जाती है। यह सब होता हुआ देखकर राजू घमंडी कबूतर रिंकू को सुनाते हुए कहता है, राजू, अरे नालायक, तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। तूने एक तो मेरा ग्राहक भगा दिया, ऊपर से खाना बर्बाद कर दिया। सो इसके मैं पैसे काट लूंगा, तेरी ही सैलरी में से काटूंगा। रिंकू, माफ कीजिए मालिक, वही सामने से आ गई थी, मैं तो ध्यान से चल रहा था, आप मेरे पैसे मत काटिए, इन पैसों से मुझे मेरी माँ की दवाई लानी पड़ती है। राजू, अब तूने मेरा नुकसान करवाया तो थोड़ा नुकसान तेरा भी होना चाहिए, जा जाकर काम कर, वरना मैं तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा। रिंकू, नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं काम करता हूँ अच्छे से। इस तरह वह घमंडी राजू कभी रिंटू को सुनाता तो कभी कभी निकालने वाले ग्राहकों को, क्योंकि खाना तो वह ठीक से बनाता नहीं था। एक दिन एक गरीब चिड़िया उसे रोजगार मांगने आती है, जिसके लिए वह उसे भगा देता है। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने कम हो गए, जिसके बाद उसकी दुकान नहीं चलती, और परेशान होते हुए कहता है, राजू, अरे भला ऐसा क्या हो गया, 4 दिन से मेरे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आया, पहले तो बहुत लोग आते थे। तभी गुजरती हुई रेशमा चिड़िया कहती है, रेशमा, जो दूसरों का दर्द नहीं समझता, उन्हें तकलीफ देता है और सदैव अपने घमंड में रहता है, बेफजूल दूसरों पर चिल्लाता है, तो एक दिन भगवान उसे ऐसे ही सजा देता है। जब तुम किसी की मजबूरी नहीं समझोगे तो सबक तो मिलेगा ही। देखा, आज तुम्हारे ढाबे पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अहंकार के कारण कि तुम अपने बेकार जुबान से सबसे अकड़ कर बात करते हो। अगर प्यार से 2 मीठे बोल बोलते तो इस ढाबे पर बहुत सारे लोग खाना खाने आते। अपने अहंकार में तुमने खाना भी ठीक से बनाना छोड़ दिया। शायद अब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। राजू, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, आज मेरा घमंड चकनाचूर हो गया। मैंने अपने ग्राहकों के साथ बदसलूकी की, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। सबक मिलने पर घमंडी ढाबे वाला अब प्यार से बात करता है और खुद सबको खाना परोसता था।